जय श्री राम मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली। मैं नीलिमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स में। दोस्तों, आज हम जिस मंत्र के बारे में जानने वाले हैं वो है श्री राम गायत्री मंत्र। जी हाँ, क्योंकि हर देवी देवताओं के जुड़े हुए हैं गायत्री मंत्र, मगर आज मैं जो मंत्र बोलने वाली हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ मंत्र है, श्री राम गायत्री मंत्र। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि श्री राम ये नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पावरफुल मंत्र है। कोई अगर रोज़ाना सिर्फ राम नाम का ही जाप कर लेता है तो उसके अंदर वो ऊर्जा समाहित हो जाती है कि उसको किसी भी तरीके का रोग या फिर उसको कोई भी दुख छू नहीं पाता। तो सोचिए श्री राम गायत्री मंत्र कितना पावरफुल होगा, क्योंकि इस नाम के साथ गायत्री मंत्र भी जुड़ रहा है। तो चलिए आज हम इस मंत्र के बारे में थोड़ी आलोचना करते हैं, जानते हैं इस मंत्र की डिटेल्स, कौन कर सकता है, कब कर सकता है और किस किस परिस्थितियों में हम ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का अर्थ क्या है और दूसरा इस मंत्र के फ़ायदे क्या हैं। मगर उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप सबको मेरे ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ पसंद आते हैं मेरे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको मंत्र से परिचित करवा देती हूँ। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। फिर से एक बार बोलती हूँ। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ ये है कि किसी भी अन्य गायत्री मंत्र की तरह इस मंत्र में भी हम सुरक्षा प्रदान के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, ये मंत्र राम को दशरथ के पुत्र और सीता मैया के पति के रूप में कहलाया जाता है। ये भगवान से हमारे विचारों में स्पष्टता लाने के लिए प्रार्थना करता है। अब हम जानेंगे कि इस मंत्र का जाप कौन कब कैसे करें। देखिए, इस मंत्र को आप किसी भी शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। सोमवार से शुरू करें। सुबह नहा धो के इस मंत्र का 108 बार जाप रोज़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप रोज़ाना करते हैं तभी आपको इसकी ऊर्जा समझ में आएगी। आपके जीवन के हर क्षेत्र में किस तरह से आपको परिवर्तन नज़र आता है, आपको समझ में आएगा। इस मंत्र का एक ख़ास बात है कि आप इस मंत्र को जब भी चैंटिंग करें या फिर जाप शुरू करें तो इसको आप पूरब की ओर मुँह करके ही इसकी जाप को स्टार्ट करें या फिर करते जाएं। अब इस मंत्र के फ़ायदे क्या क्या हैं ये सुन लीजिए। इस मंत्र को सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए बताया गया है कि इस मंत्र को श्री राम ये नाम का ही अगर आप जाप करते हैं तो मन को इतना संतुलित करता है, हमारे मस्तिष्क को इतना आराम, इतना सुकून मिलता है। तो इसके साथ जब ये गायत्री मंत्र ऐड होता है तो श्री राम गायत्री मंत्र की चैंटिंग अगर कोई रोज़ करता है तो उसकी मस्तिष्क में हमेशा संतुलन बना रहता है। दूसरा, इस मंत्र के रोज़ाना जाप से आपको वो शांति मिलेगी मन में कि आप हमेशा अगर चिंतित रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे और बेचैन रहते थे, आपका बीपी हाई होता था और कोई थोड़ी थोड़ी बातों में आप डिप्रेशन में आ जाते थे, तो वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होने लग जाएंगी अगर आप रोज़ाना 108 बार श्री राम गायत्री मंत्र का जाप सुनते हैं या फिर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। तीसरी बात, अगर आपको बहुत दिनों से नींद से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, इंसोम्निया है या फिर आपको नींद नहीं आती है या फिर रात को बहुत देर से आप सोते हैं, तो फिर इन सारी सिचुएशन में आप इस मंत्र का जाप को रोज़ सोने जाने से पहले सुनना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए इस मंत्र के असर से आपको रोज़ाना टाइमली यानी समय अनुसार ही आपको नींद आना चालू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर आपको डर सताता है
बहुत लोग होते हैं जिनको शत्रु भय सताती है या फिर उनको बुरे बुरे सपने आते हैं, बहुत बुरी चिंताएं आती है, हमेशा वो नेगेटिव होते रहते हैं, उनकी नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं। तो उन सारी सिचुएशन में आप अगर इस मंत्र का जाप रोज़ाना सुनते भी हैं या फिर रोज़ाना करते भी हैं जाप, तो आपको वो शत्रु भय या फिर वो प्रोटेक्शन आपको फील होगा इस मंत्र के जाप से। अब नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि अगर आपके बहुत दिनों से कोई काम रुके पड़े हैं, हो ही नहीं रहा, ऐसा होता है कि हमें हमारे पूर्वजों से, जैसे हमारे दादा से या फिर हमारे पापा के टाइम से ही हमें कोई कोर्ट कचहरी का केस लग जाता है और वो दिन ब दिन चलता ही रहता है, मगर उसके कोई सल्यूशन नहीं निकलते, कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो इस क्षेत्र में भी अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई रिज़ल्ट आ जाए, ये रुक जाए या फिर ये ख़त्म हो जाए, तो आप इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। इंटेंशन के साथ देखिए, वो कोर्ट कचहरी के केस या फिर बहुत दिनों से रुका हुआ कोई काम है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो अगर उनको लगता है कि उनमें एकाग्रता कम हो रही है या फिर उनका मन हमेशा बेचैन रहने लगा है, पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता, तो उनके मन को संतुलित करने के लिए, उनके मन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए अगर उनसे रोज़ाना जाप ना भी हो तो यूट्यूब से डाउनलोड करके वो इस मंत्र का जाप भी सुन सकते हैं रोज़ाना। ये बहुत ट्रिमेंडस पावरफुल मंत्र है। ये उनके मन को इतना संतुलित करेगा, इतना शांत कर देगा कि उनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप में डिसीजन पावर मेकिंग कम हो चुकी है, यानी कि कोई भी सिचुएशन में आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप इस मंत्र का जाप रोज़ाना कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके अंदर वो चेंजेस आते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिससे कि आप रोज़ाना हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आप सही निर्णय ले पाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि किसी भी सिचुएशन में बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है तो आपसे कुछ भी काम नहीं हो पाता है, आप उस कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, कहीं से आपको मदद नहीं मिलती है, आप टूट जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी ज़िंदगी में भी आती है तो उस सिचुएशन में आप श्री राम जी का ध्यान कीजिए। इस मंत्र के साथ श्री राम जी का ये मंत्र रोज़ाना सुनना शुरू कर दीजिए, जाप करना शुरू कर दीजिए अपने मन से विद इंटेंशन। तब देखिए आपको कैसे मिरेकुलस रिजल्ट मिलते हैं और आपकी कठिन परिस्थितियों में भी राम जी आपको कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक है कि अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, हर रोज़ कलह होता है, क्लेश होता है, परिवार के फैमिली मेम्बर्स में कोई बॉन्डिंग नहीं है, प्यार नहीं है, वो जो एक लगाव होता है वो मिसिंग है, तो आप इस मंत्र का जाप रोज़ाना कीजिए। पूजा पाठ के बाद आप राम जी का ये जो गायत्री मंत्र है, ये मंत्र का जाप सुन लीजिए या फिर रोज़ाना स्टार्ट कर दीजिए। परिवार के हर सदस्य से कहिए कि वो अपने अपने अनुसार ये मंत्र का जाप करे या फिर जिनको भी पॉसिबल हो तो वो करे अपने परिवार के लिए। फिर देखिए कैसे आपके परिवार में वो बॉन्डिंग आ जाती है, वो प्यार फिर से बनने लगता है एक परिवार के अंदर। आप सच में हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम अब इस मंत्र की थोड़ी सी पोर्शन, मतलब थोड़ा सा चैंटिंग भी कर लेते हैं, मगर नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है वो इस मंत्र की सिर्फ चैंटिंग वीडियो होगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब मैं आगे और बात को नहीं बढ़ाऊंगी और चलिए हम हमारे चैंटिंग पोर्शन की ओर चलते हैं। थैंक यू सो मच फिर से, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्।
दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्।